हरियाणा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का सच आखिरकार सामने आ ही गया। लगभग 100 करोड़ की इस बैंक रॉबरी में खुद वो मकान मालिक भी शामिल था जिसके घर से होकर सुरंग बैंक के लॉकर रूम तक खोदी गई थी। पर जैसे ही उस मकान मालिक का सच बेनकाब हुआ, उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 3 दिन के अंदर हरियाणा पुलिस ने सुलझाया केस। पुलिस के 10 लाख के इनाम के ऐलान की वजह से खुला केस। एक शख्स ने फोन पर दी लुटेरों की जानकारी। द ग्रेट बैंक रॉबरी में शामिल थे कुल 5 लोग। घर का मालिक था मास्टरमाइंड। 86 लॉकर से लूटे करीब 100 करोड़ के जेवर। अभी तक 10 किलो जेवर बरामद। पुलिस का दावा, बाकी माल भी जल्द बरामद कर लेंगे। हरियाणा के इतिहास की ये वो सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी जिसने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक के कान खड़े कर दिए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हरियाणा पुलिस की जांच में मदद के लिए खास तौर पर अपना एक नुमाइंदा सोनीपत भेजना पड़ा था। लेकिन जब इसी द ग्रेट रॉबरी का राज खुला तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। पूरी तरह से ब्लाइंड इस केस में पुलिस को मौका वारदात से बेशक ब्लेड और मिट्टी के ढेर के अलावा रत्ती भर भी सुराग न मिला, लेकिन तकरीबन 100 करोड़ की इस रॉबरी को फकत 10 लाख रुपए के इनाम के ऐलान में बेनकाब कर दिया। जी हाँ, सोनीपत के गोहाना कस्बे में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक से 27 अक्टूबर की सुबह जो सनसनीखेज खबर आई थी, उसका अंत कुछ इसी तरह हुआ। इधर हरियाणा के डीजीपी ने इस मामले में सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया और उधर 72 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस को आए एक फोन कॉल ने लुटेरों की पोल खोल दी। जल्द ही साफ हो गया कि इस बैंक रॉबरी को किसी दूर दराज के गिरोह या फिर शातिर और पुराने क्रिमिनल ने नहीं, बल्कि पास के ही एक गांव कटवाल के रहने वाले 5 लड़कों ने अंजाम दिया था, जो अपनी छोटी मोटी हरकतों के लिए पहले से गांव में बदनाम थे। ये लोकल हैं, वहाँ आते जाते रहते थे। इन्होंने पहले रैकी भी की थी और इसी वजह से जो बैंक के बिल्कुल एडजॉइनिंग जो एक छोटी सी गली छोड़ के एक अबेंडेंट सा मकान पड़ा था पुराना सा, उसका फायदा उठा के इन्होंने, और रेतीली मिट्टी थी, इनको इजी जो है खोदने में भी, खुदाई करने में भी बड़ा इजी रहा। दरअसल 29 अक्टूबर की रात को पुलिस को एक फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि पंजाब नेशनल बैंक में जो डाका पड़ा है उसके पीछे कटवाल गांव के 2 लड़कों का हाथ है। वो दोनों का नाम भी बताता है। इसी के बाद पुलिस की टीम फौरन गांव में दबिश डालती है। वहां से बलराज और सुरेंद्र नाम के 2 लुटेरे उसके हाथ लग जाते हैं। उनकी निशानदेही पर गांव से ही तकरीबन 10 किलो सोने चांदी के जेवर के साथ साथ 60,000 रुपए नकद भी बरामद हो जाते हैं। लुटेरों ने ये जेवर गांव में लावारिस ईंट भट्टे में छिपा रखी थी, जबकि एक बदमाश सुरेंद्र 60,000 रुपए अपने साथ लेकर ही घूम रहा था। 72 आवर्स में 4 में से 2 कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया है और लगभग 10 किलो के करीब ऑर्नामेंट्स, आभूषण, चांदी, सोना बरामद किए हैं। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि इस बैंक रॉबरी में कुल 5 लोग शामिल थे। बाकी तीनों के नाम सतीश, राजेश और महिपाल है। पुलिस ने बाद में सतीश को भी पकड़ लिया, जबकि राजेश और महिपाल अब भी लापता थे। इसी बीच दोपहर होते होते अचानक खबर आई कि इनमें से एक महिपाल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बाद में पता चला कि महिपाल ही उस घर का मालिक था जिस घर से सुरंग खोदी गई थी। बदमाशों ने भले ही लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए बेहद शातिराना तरीका अपनाया हो, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो आखिरकार एक दिन पुलिस के शिकंजे में फंस ही जाता है। और इस मामले में भी ऐसा हुआ। पुलिस ने कुछ ऐसा जाल बिछाया कि 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। लुटेरे गिरफ्त में थे और पुलिस बेताब थी ये जानने को
कि आखिर गांव के 5 लोगों ने मिलकर हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को कैसे अंजाम दिया। तो आइए अब आप भी सुनिए द ग्रेट बैंक रॉबरी की पूरी कहानी। सुरेंद्र के साथ अनुज मिश्रा, सोनीपत, आज तक। तो द ग्रेट बैंक रॉबरी का खुलासा कैसे हुआ ये तो आपने देख लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बैंक रॉबरी को अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया। फिल्मों से आइडिया लिया और धंधे में नुकसान से लालच। इसके बाद 5 लुटेरों की एक टीम बनी। हर एक के हिस्से में अलग अलग काम आया। फिर ठीक 1.5 महीने पहले ऑपरेशन शुरू होता है। और हाँ, आपको बता दूं कि यह परफेक्ट सुरंग किसी एक्सपर्ट ने नहीं खोदी थी, बल्कि सुरंग खोदने वाला हरियाणा के गांव का एक मामूली बढ़ई था। $100 करोड़ की रॉबरी, 100 फुट लंबी सुरंग, 1.5 महीने की खुदाई, 5 लोगों की साजिश। हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की साजिश का जन्म इसी घर और घर की वजह से होता है। हरियाणा के एक छोटे से गांव के 2 प्रॉपर्टी डीलर महिपाल और सतीश को धंधे में कुछ नुकसान हो गया था। इसी के बाद सतीश पहली बार आइडिया देता है बैंक लूटने की। दरअसल महिपाल का यह घर पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल पास था, पर घर 4 साल से बंद पड़ा था। धंधे में नुकसान होने के बाद सतीश महिपाल को कहता है कि अगर किसी तरह हम बैंक में घुस जाएं तो बैंक लूट सकते हैं। इसी के बाद महिपाल के घर से बैंक तक सुरंग खोदने की साजिश रची जाती है। साजिश के तहत महिपाल अपने गांव के 3 और लड़कों को अपने साथ शामिल कर लेता है। इनमें एक मेडिकल कॉलेज में लैब अटेंडेंट था, दूसरा गांव का बढ़ई और तीसरा बेरोजगार। अब ये 5 लोग मिलकर 1.5 महीने पहले यानी सितंबर में सुरंग खोदने का काम शुरू करते हैं। 5 को अलग अलग टास्क दिया गया था। महिपाल घर पर सिर्फ पहरा देता था कि कोई आ तो नहीं रहा। बढ़ई सुरंग खोदता था। सुरेंद्र सुरंग की मिट्टी बाहर निकालता था। बलराज वो मिट्टी बाहर इस तरह ठिकाने लगाता था कि किसी को शक ना हो, जबकि सतीश सुरंग की लंबाई, गहराई और चौड़ाई का खाका खींचता था। सुरंग खोदने के लिए 5 ने बिल्कुल देसी तरीका अपनाया था। इसके लिए वो खुरपा और गैंती का इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान बिल्कुल शोर न हो, इसका पूरा ख्याल रखते थे। हमेशा खुदाई दिन के वक्त ही किया करते थे और एक बार में 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा खुदाई नहीं करते थे, ताकि मिट्टी ज्यादा जमा ना हो। खुदाई से पहले महिपाल और सतीश ने कई बार बैंक के अंदर जाकर रैकी की थी। लॉकर रूम कहाँ है, सुरंग का मुंह कहाँ खुलना है, ये सब उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। कहते हैं कि सुरंग की खुदाई 25 अक्टूबर से पहले ही पूरी हो चुकी थी, मगर ये लोग रविवार की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए 26 अक्टूबर को जब बैंक बंद था, तभी इन्होंने सुरंग का आखिरी सिरा खोला और फिर सारा माल बैंक से पहले घर लाए और फिर घर से सारा माल गांव ले गए। सोनीपत से गोहाना जाएंगे तो वहाँ से इन दोनों को बरामद किया है जोली गांव के एरिया से। और कटवाल गांव में एक ईंटों का ब्रिक्स का भट्ठा है, जिसमें से बलराज ने जो अपने ये ऑर्नामेंट्स चांदी सोना के जो छुपा रखे थे एक कट्टानुमा चीज में, वहाँ से इसको रिकवरी की हमने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बैंक रॉबरी की जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, उसी के बाद खुद लुटेरों में से किसी ने गांव में बड़बोलेपन में शायद अपना राज उगल दिया और इस तरह फोन की शक्ल में पुलिस तक उनका सच पहुंच गया। हालांकि पुलिस बेशक मामला सुलझा चुकी है, पर लूट का सारा माल बरामद होना अभी बाकी है। जिन 86 लॉकर्स को लूटा गया है, उन लॉकरों के मालिकों ने जो हिसाब किताब बैंक को दिया है, उसके मुताबिक लूटे गए गहने की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। हरियाणा की सबसे बड़ी लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने जो योजना तैयार की वो बेहद शातिराना थी।
बैंक की रैकी से लेकर किस जगह से सुरंग का निर्माण करना है, ये बदमाशों ने पहले से ही तय कर लिया। इसके बाद करीब 1.5 महीने में सुरंग बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कैमरामैन अभय कुमार और सुरेंद्र के साथ अनुज मिश्रा, सोनीपत आज तक। दिल्ली के करीब सोनीपत के पंजाब नेशनल बैंक में हुई हरियाणा की सबसे बड़ी रॉबरी की इस कहानी ने हर एक को हैरान कर दिया था। आखिरकार कैसे 5 लुटेरे रिहायशी इलाके के बीच तकरीबन 1.5 महीने तक सुरंग खोदते रहे और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं लगी। आखिर कैसे ऐन छुट्टी के दिन बैंक के लॉकर रूम की जमीन फटी और सारा माल गायब हो गया। यह है हरियाणा के सोनीपत जिले का गोहाना इलाका और इसी इलाके के भीड़ भरे बाजार में यह है यहाँ का सबसे पुराना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में कुल 360 लॉकर हैं। हर बैंक की तरह इस बैंक में भी लॉकर लेने के लिए बैंक में खाता खुलवाना या 10,000 की एफडी करानी जरूरी थी। शनिवार हाफ डे और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब बैंक खुला तो अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर बैंक का मैनेजर जैसे ही स्टोर रूम पहुंचा जहां की लॉकर और बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम था, उसकी हवाइयां उड़ गई। अंदर आधे के करीब लॉकर खुले पड़े थे, फर्श पर सामान बिखरा था और ठीक लॉकर की दीवार के साथ नीचे फर्श पर एक बड़ा सा गड्ढा था। यह कुछ और नहीं बल्कि वही सुरंग था जिससे लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। ये देखे ना, जैसे ही हम अंदर गए, मेन गेट स्ट्रॉन्ग रूम का हम खोला जैसे ही, तो हमें दिखाई दिया कि कुछ अंदर हुआ है। हम वापस आ गए और उसी टाइम हमने सिटी थाने जाके रिपोर्ट कर दी। तो अब जब अंदर दोबारा देखा तो क्या मिला आपने? अंदर काफी लॉकर टूटे हुए थे और अंदर जो है ना अंडरग्राउंड उन्होंने सुरंग बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी सुरंग, कई दिनों से लगे हुए होंगे। बैंक मैनेजर इसी के बाद पुलिस को खबर करता है। इसके बाद पुलिस की टीम किसी तरह सुरंग के अंदर दाखिल होती है। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। इसके बाद करीब 100 फीट की दूरी के बाद पुलिस टीम को सुरंग का दूसरा सिरा मिलता है। सुरंग का मुंह कहीं और नहीं बल्कि बैंक के बाईं तरफ गली पार कर बंद पड़े इस मकान में खुला था। यह मकान पिछले काफी वक्त से खाली है। मकान मालिक सोनीपत के बाहर रहता है। सुरंग खोदने के लिए लुटेरे मकान के अंदर इस खिड़की के रास्ते दाखिल हुए थे। सुरंग के जरिए पुलिस जब इस मकान तक पहुंची तो सारी कहानी साफ हो गई। मकान में सुरंग के आसपास कुछ मिट्टी भी पड़ी थी। एक SIT DIG के निर्देशन में बनाई जाएगी और जितनी मर्जी टीम भेजनी पड़े, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, जब तक हम इसको घटना को इनके में जो आदमी शामिल हैं उन्हें पकड़ नहीं लेंगे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो पाई बरामद नहीं कर देंगे, तब तक हरियाणा पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। दरअसल लुटेरों ने इसी मकान से सुरंग की खुदाई शुरू की थी, पर 100 फुट तक खुदाई करना और सुरंग का दूसरा सिरा ठीक लॉकर रूम में खोलने के लिए जाहिर महारत की जरूरत थी। और जिस तरह सुरंग खोदी गई उससे साफ हो जाता है कि सुरंग खोदने वालों को इसमें पूरी महारत हासिल थी। उन्होंने घर से लेकर बैंक के लॉकर रूम तक की दूरी और दिशा सब कुछ अच्छे तरीके से नापी हुई थी। यहाँ तक कि लॉकर रूम के अंदर सुरंग का मुंह कब कितने बजे खुलना है ये तक उन्होंने पहले से तय कर रखा था। और इसीलिए शनिवार आधे दिन की छुट्टी के बाद रविवार को जब बैंक बंद था तब उन्होंने सुरंग की आखिरी खुदाई की। शुरुआती जांच के मुताबिक बैंक में सेंध शनिवार रात या फिर रविवार रात को ही मारी गई। इतना ही नहीं, सुरंग की चौड़ाई भी 2.5 फुट इसलिए रखी गई ताकि लॉकर से सामान लाने में सुरंग के अंदर कोई दिक्कत ना हो। 2.5 फुट अच्छी खासी जगह होती है। उस इमारत के अंदर हम हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सुरंग बनाने की शुरुआत यहीं से की गई थी।
5 फुट 4 इंच जो जहां से सुरंग की शुरुआत की गई है, ये जो डेप्थ है आगे ये 5 फुट 4 इंच की है और उसके बाद आगे ये सुरंग चली गई है। ऊपर से जो इसकी जो गहराई है जो जमीन के अंदर है वो तकरीबन कहीं पे 4 फुट, कहीं पे 5 और कहीं 6 है। खुद जो हरियाणा के डीजीपी हैं उनका ये कहना था कि जिस सफाई से इस सुरंग को बनाया गया है, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल के आई हैं, फॉरेंसिक टीमों ने जो बताया है उसके मुताबिक बेहद ही किसी ऐसे एक्सपर्ट से इस सुरंग को बनवाने में मदद लिया गया है जिसे सुरंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो। आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीनली आसपास के एरिया को साफ रखा गया है। हालांकि अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस की गई है, तो जिसके लिए क्या जो चोर थे वो इसके बारे में भी तैयार थे। वैसे बैंक स्टाफ के मुताबिक जिस जगह लॉकर रूम है वहीं बराबर में बैंक का स्ट्रांग रूम है जिसमें बैंक का कैश रखा होता है। लूट के वक्त भी स्ट्रांग रूम में लाखों के कैश थे, मगर लुटेरे स्ट्रांग रूम को शायद तोड़ नहीं पाए, इसीलिए बैंक का सारा कैश बच गया। सुरेंद्र के साथ हिमांशु मिश्रा,